अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तबीयत से है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं छुट्टी गया था पाकिस्तान, एक महीना गुजार कर आया हूँ। दिसंबर का पूरा महीना कराची में, अपना पाकिस्तान में गुजारा है। फिर मैं कराची एयरपोर्ट से शारजा के लिए फ़्लाइट लेकर और मैं आया हूँ 2 दिन पहले। तो आज क्या तारीख है मुझे याद नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरी 10 तारीख की फ़्लाइट थी शायद। बहरहाल डेट तो मैं डाल दूंगा उसके अंदर, मुझे याद नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा, और जो प्रोसेस होता है कराची एयरपोर्ट पर, कि भाई मैं तो 9 बजे पहुंच गया था। मेरी फ्लाइट मुझे बताई गई थी कि 1 बजे। टिकट मैंने गौर से देखा नहीं कि 1 बजे नहीं, वो तो 2 बजे की फ्लाइट है। बहरहाल मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। जब दो अपना 11 बज गए, रात के 11 बज गए, तो वो शुरू हो जाता है, वो बोर्डिंग बोर्डिंग क्या होता है उसको, वो शुरू हो जाता है। उसके लिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई फलानी फ्लाइट है, शारजा जाएगी, फ्लाइट का नंबर ये है, और आप आ जाओ। तो भाई वो गेट के बाहर लाइन लग जाती है, लोग आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर देते हैं। उनकी जो पासपोर्ट, उनके टिकट वगैरह चेक होते हैं बाकायदा, 1 बाय 1 वो होते रहते हैं। मैंने बनवाया था नया पासपोर्ट। नया पासपोर्ट बनवाया था मैंने। उसके साथ मैंने अपना पुराना पासपोर्ट भी रखा। जब मेरा वो पासपोर्ट चेक हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपका नया पासपोर्ट है, इस पर तो कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ स्टैंप कुछ भी नहीं लगा हुआ। आपके पास एमरेट्स आईडी है? मैंने कहा एमरेट्स आईडी है मेरे पास, मैंने दिखा दी। बोला ठीक है, ओके। आपके पास पुराना पासपोर्ट है? मैंने कहा भाई मेरे पास पुराना पासपोर्ट है। अगर मैं बोलता मेरे पास पुराना पासपोर्ट नहीं है, हो सकता है वो मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर देते कि पुराना पासपोर्ट मंगवाओ, व्हाट्सएप पे मंगवाओ, उसकी ये वाली पिक्चर मंगवाओ, इसकी फोटो कापी ला के जमा कराओ। मसले मसाइल खड़े होते हैं। ये ऐसा हुआ है। मैं पासपोर्ट बनवाने गया था, वहां भी मसले खड़े हुए थे मेरे साथ। मैंने उसकी भी वीडियो बना के डाली हुई है। मैं आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। छोटी छोटी बातें जो हम सोचते नहीं है या हमारे जहन में नहीं आती, हम गलतियां कर जाते हैं, और हमें बहुत उसका जो है वो खुमियाजा क्या भुगतना पड़ता है, वो परेशानी होती है, टाइम ज़ाया होता है, कभी कभी पैसे भी ज़ाया होते हैं। फिलहाल मेरा पुराना पासपोर्ट था मौजूद, मैंने वो भी उसको दिखा दिया। उसने हाथ में भी नहीं लिया, बोला ठीक है रख लो। अगर मैं बोलता नहीं है, तो बोलता उसकी तो फोटो कापी लगेगी, उसका तो ये लगेगा, उसका तो वो लगेगा, कुछ ना कुछ। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता भाई। अच्छा, उसने मेरे नए पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी कि बंदा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, एग्जिट की उसने स्टैंप लगा दी। आगे मैं प्रोसीजर फॉलो करता गया, जैसे जैसे आगे जाता गया, यहाँ से वहां से, वहां से वहां से, आखिर में नहीं बल्कि बीच में आके आप एक जगह आती है जहां पर आपके आपके लेगेज और आपका हैंड कैरी, आपका सामान स्कैन होता है। वो स्कैन करवा लिया। स्कैन करवाने के बाद जो जगह आती है, वो आती है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये मंशियात को चेक करते हैं, लोगों के बैग्स में, हैंड कैरी में, लेगेज में, कि किसी के पास कोई गैर कानूनी अद्वियात, गैर कानूनी जो मंशियात, ये वो इस तरह की कोई चीजें लेके तो नहीं जा रहा। ठीक है भाई, चेक करो, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। पाकिस्तान से कोई भी गलत चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, ना कोई गलत चीज पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। मैं उन लोगों को सलूट करता हूं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, या उन्होंने मुझे रोका, कहा आपका जो ये लेगेज है एंड के लिए चेक होगा, नारकोटिक्स वालों के पास चले जाओ आप। मैंने बोला मैं चला जाता हूँ। मैं चला गया। जब वो भाई नारकोटिक्स वाला मेरा बैग खोल रहा था, पेचकस से उसकी पन्नी जो मैंने रैपिंग करी हुई थी, पूरा उसको पैक किया हुआ था लेगेज को, वो उसने खोला, उसको चेक किया। तो उसमें कोई भी काबिल एतराज़ चीज़ नहीं थी, और कोई भी जदीद तरीका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे चेकिंग करने का। चेकिंग करने के जदीद तरीके दुनिया में आ गए हैं। तो हम लोग अभी भी 50-60 साल पहले की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट में। उनको जदीद तरीन चेकिंग सिस्टम उनके पास होना चाहिए था, डॉग्स होने चाहिए, कुत्ते होने चाहिए थे। और जो भी वो आजकल तो भाई वो कोशिश कर रहे हैं बाहर ममालिक में अंग्रेज लोग, कि वो शहद की मक्खी से जो ना वो मंशियात ढूंढने के लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं। की वीडियोस देखी थी मैंने। बहरहाल वो तो छोड़ो, कुत्ते तो है ना पाकिस्तान में। तो भाई तुम वहां पे लेके जाओ, लेगी सामने रखो, वो कुत्ता सूंघ के बताएगा इसमें मंशियात, ड्रग्स, कोई कोई वेपन, कोई बारूद, कुछ कोई चीज गलत है या नहीं है इसके अंदर, वो कुत्ता भी बताएगा। तुम्हारे पास ऐसी जदीद मशीनें होनी चाहिए कि वो बताएंगी। इन्होंने स्क्रीनिंग मशीन में से तो निकाल दिया, पास हो गया। रोका नारकोटिक्स वालों ने, मेरे को रोका, कोई बात नहीं। मेरे से पहले जो 2 बंदे खड़े हुए थे वो भी मजदूर थे, शारजा, यूएई, अजमान, अबू धाबी, दुबई,
कोई खजूरों के बाग में काम करता है, कोई ऊँटों के उज़्बा में काम करता है, कोई किसी अपना फ्रिज एसी वाले के पास काम करता है, मैं दर्जी का काम करता हूँ, कोई कहाँ काम करता, मजदूर कपड़े बताएंगे मजदूर है, चेहरा बताएगा, उसका लिबास बताएगा, उसका हाल अहवाल, उसका उसका उल्टा हुलिया बता देगा, मजदूर है। सही, मेरे से पहले 2 मजदूर खड़े हुए थे, मैं मजदूर, मुझसे पूछा क्या काम करते हो, मतलब भाई दर्जी का काम करता हूँ। अच्छा, कब से काम कर रहा हूँ भाई? 2 साल से शारजा में काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई, वो उसने सरसरी तौर पे भाई बहुत अच्छा था, वो चेक करने वाला जो भाई है ना, जो सामान को चेक कर रहा था, वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बाशरा आदमी था, बहुत प्यारे अंदाज में, बाअखलाक अंदाज में बात कर रहा था, मैं उसको भी सलूट करता हूँ। मैं किसी एक बंदे पर एतराज नहीं कर रहा, बात नहीं उठा रहा, मैं तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये बात कर रहा हूँ। हमारे पास जदीद तरीन सिस्टम होने चाहिए, हमारे पास डॉग्स होने चाहिए, जो एयरपोर्ट के एक मखसूस हिस्से में उनको रखा जाना चाहिए कि हर 4 घंटे बाद आपने डॉग्स चेंज करने हैं, ताकि वो स्ट्रेस का शिकार ना हो। और वो जैसे गैर मुल्की एयरपोर्ट्स पर तरीक़ेकार है, वो चेक करते हैं कि इसमें नारकोटिक्स का कोई मंशियात, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है, अच्छे अंदाज में चेक करो। और मेरे से आगे 2 मजदूर थे, मैं मजदूर था, मेरे से पीछे एक मजदूर था, उसके बाद 2 लेडीज थी। लेकिन वो जो बड़े-बड़े मगरमच्छ और बड़ी-बड़ी मछलियां जो वहां से गुजर रहे थे ना, वो जो पाकिस्तान के ऊपर जो अपर क्लास 2% लोग हैं, उनमें से भी एक आध 2-4 बंदे तो जाते ही है ना किसी न किसी फ्लाइट में, उस टाइप के जो लोग गुजर रहे थे ना, उनको तो किसी ने हाथ नहीं डाला, उनको तो किसी ने नहीं रोका। उनको क्यों नहीं रोकते? उन पे हाथ क्यों नहीं डालते? हो सकता है डालते हो सकता है रोकते हो, मैंने नहीं देखा। मैंने उस वक्त जो देखा, मुझसे पहले 2 मजदूर थे, मैं मजदूर, मेरे पीछे एक मजदूर और उससे पीछे 2 लेडीज, और वो कुछ मिडिल क्लास घराने की मुझे लग रही थी। हम तो मिडिल क्लास भी नहीं है भाई, हम तो लोअर मिडिल क्लास हैं, या लोअर क्लास हैं। मिडिल क्लास तो छोड़ दो, हम तो लोअर क्लास हैं। जमीन से लगे हुए लोग, रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग, पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाते हैं, उसमें ज्यादातर मजदूर होते हैं। पाकिस्तान से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और साइंटिस्ट, और मकसद मुख्तलिफ किस्म की जो अच्छी और बेहतरीन किस्म की तालीमी मयार है और एजुकेशन है लोगों के पास, और मुख्तलिफ डिप्लोमे हैं, इस तरह के लोग तो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। 1% ही वो लोग होते हैं, ज़्यादा लोग ही नहीं है वो। हमारा तालीमी मयार तो तुम्हें पता है कि तालीमी मयार हमारा जा रहा है। हमारे जो बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे हैं, उनसे उनके सब्जेक्ट जो उन्होंने पढ़े हैं, उनको बिठा के उनसे सवाल कर लो ना यार। उनसे पूछ लो ना कि तुमने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें से ये सवाल कर रहा हूं मैं, 25 सवाल दे दो उसको, पता चल जाएगा वो पढ़ के कैसे आया है, डिग्री कैसे हासिल की है उसने। बहुत कम लोग हैं जो 80-90% बेहतर तालीम हासिल करके अपने मुल्क में सर्व करते हैं या बाहर जाके सर्व करते हैं, वरना ज्यादातर तो देखा यही है। मैं भी तो तालीमी सिस्टम के अंदर से गुजर के आया हूं ना। मैंने भी तो 10 क्लासें पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी, 10वीं में छोड़ दिया था, लेकिन मैं भी तो एक सिस्टम में से गुजर गया, और मैं देख भी तो रहा हूं ना, हमारे बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरा दर्जी का काम है। मेरे पास लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझसे काम बनवा रहे हैं, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरी पब्लिक डीलिंग है, मुझे पता चलता है, मुझे अंदाजा होता है कि इनकी तालीम इनके साथ क्या कर रही है, इनकी तालीम इनको शऊर दे रही है या नहीं दे रही। अगर हमारी तालीम हमें शऊर दे रही होती तो हमारे माशरे में एक बेहतरी के आसार नजर आते हैं। मैं जो 2 साल पहले मीरपुर खास से निकला था, और फिर 2 साल 2 महीने बाद मीरपुर खास वापस आया, तो मैंने ये देखा मीरपुर खास 2 कदम पीछे हो गया है बजाय आगे बढ़ने के। तो ये क्या हो रहा है? बहरहाल ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का मसला है, ये तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है ये वीडियो बनाने का। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले, या जो स्कैनर मशीनें लगी हुई हैं कराची एयरपोर्ट के ऊपर, उसमें जो सामान स्कैन होता है, वहाँ पर से निकलने के बाद नारकोटिक्स वालों के पास कुछ लोगों को ले जाते हैं, उसमें ज़्यादा लोग मजदूर क्यों होते हैं? क्या ज़्यादा मजदूर लोग ही मंशियात बाहर लेके जाते हैं? हो सकता है ऐसा होता हो, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन मैंने देखा ज़्यादा मजदूर लोग हैं, मुझे तकलीफ हुई, मैं भी मजदूर हूँ। मुझे इस बात का भी दुख है कि वो जो बड़ी मछलियाँ या बड़े मगरमच्छ वहाँ से गुजर रहे थे, उनको किसी ने नहीं रोका, मेरे सामने तो नहीं रोका, हो सकता है रोकते हो, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे इस बात का भी दुख है कि बैग लोगों के खोल दिए आपने, पन्नियां फाड़ दी, सामान बाहर निकाल दिया, और फिर उस बैग को पैक करने के लिए आपने उस बंदे को छोड़ दिया।
उतने इतनी मुश्किल से वो बैग पैक किया था घर में, इतने तरीके से, अच्छा निकला कुछ भी नहीं उसके बैग में से। जब तक आपको यकीन या आपको 50% उसके ऊपर शक हो, आपकी मशीन बता रही हो, आपके डॉग्स बता रहे हो, कोई डिटेक्टर आपको बता रहा हो उसमें कुछ है, तो उसको खोलो ना यार। जब आपकी मशीनें नहीं बता रही आपको, आपका डिटेक्टर नहीं बता रहा, आपने डॉग्स वहां रखे हुए नहीं है, आपके पास सिस्टम ही नहीं है, आप उस बंदे को, मजदूर को बुला रहे हो, उसका बैग खोल रहे हो। मेरे बैग में से क्या निकला? मसाला कूटने का इमाम दस्ता, मिर्ची के अचार की बाल्टी, भुने हुए चने, गरम मसाले, कोरमा मसाला, कपड़ा तो एक जोड़ा भी नहीं था, मैं एक ही पहन के आया था घर से, तीन चार बनियाने, भैया थोड़ा वो चने, काले चने, व्हाइट चने, भाई यही चीजें निकल, मिठाई के डब्बे, मिठाई के डब्बे, मिठाई लोगों को देनी होती है। यहाँ पर काम करते हैं दोस्त, जो वो लोग अपने मुल्क जाते हैं वहां से भी लाते हैं, हमें भी देते हैं, सौगातें हम भी लेकर आते देते हैं। मेरे मेरे बैग में से और कुछ भी ऐसी चीज, हाँ मेडिसिन थी, मेडिसिन थी, लेकिन वो मेडिसिन अप्रूवल थी मेरे पास यहाँ का यूएई के डॉक्टर्स का मेरे पास पर्चा था कि 3 महीने की मेडिसिन आपने लेनी है। मैंने 3 ही महीने की मेडिसिन ली थी। मैं ज्यादा भी ले सकता था ताकि मेरे यहाँ यूएई में पैसे बच जाएं, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ 3 महीने की मेडिसिन अपनी ली, और वो भी मेडिसिन वो है जो मुझे स्ट्रोक हो गया था, जो मेरे हार्ट का मसला है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, अपना शुगर की है, ब्लड प्रेशर की है। तो यही मेरी मेडिसिन, और ये जो मेरे दाने वगैरह हो जाते हैं जिसम में, शुगर वालों को अक्सर हो जाते हैं, तो वेलोसिफ टाइप के जो कैप्सूल है ना, वो मैंने लिए हुए थे। एक्स्ट्रा तो कोई चीज नहीं थी, और मेरी मेडिसिन भी सिर्फ 3 ही महीने की थी, ज्यादा की नहीं थी। ये गुमान ही नहीं हो सकता कि आप ये मेडिसिन बेचोगे, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का मैंने रेपर में तो पैक किया, डब्बे में तो थी नहीं वो, डब्बे वब्बे सब फेंक दिए थे, मुझे तो खानी थी। मैंने तो उसके जो ना मेडिसिन के पत्ते निकाले, पत्ते निकाल के छापर में डाला, उस पर लिख दिया ये शुगर की मेडिसिन है, ये कोलेस्ट्रॉल की है, ये फलाने की है, ढिमके की है, वो लिख के मैंने स्लोफिंग बैग से छापर पन्नी चिपकने वाली होती है उसमें डाल के मैंने, और अपने लेगेज में मैंने उसको रख दिया था। ज्यादा मेडिसिन भी नहीं थी, 4-5 हज़ार रुपए की मेडिसिन थी, ज्यादा मेडिसिन भी नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ ना अभी, तो आते के साथ ही तो मुझे पैसे मिलने शुरू नहीं हो जाएंगे, मुझे 1 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो मैं 1 महीना वो मेडिसिन खा लूंगा, फिर बाद में मुझे मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी तो थोड़ी सी खरीद लूंगा, थोड़ी पाकिस्तान चला आया हूँ वो खा लूंगा, यहाँ की मेडिसिन अच्छी होती है, स्विट्जरलैंड से आती है। बहरहाल, बताने का मकसद ये था, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कराची एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है, और मुझे मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अपने लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, अपने लोगों को बता रहा हूँ कि भाई इस तरह हुआ था, इस तरह हो सकता है, आप कोशिश करें, ज्यादा मेडिसिन नहीं लेके जाएं। ज्यादा मेडिसिन लेके जाएंगे, कराची एयरपोर्ट में भी आपको रोका जाएगा, मेडिसिन निकाली जाएंगी, हो सकता है वहां से आप आ भी गए तो दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में कहीं भी आप उतरोगे, ज्यादा मेडिसिन लेकर आओगे, पकड़ लिए जाओगे, रोक ली जाएगी आपकी मेडिसिन, और अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन आप लेकर आ गए तो आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये कानूनन अलाउ नहीं है। यहाँ पर भी एक बंदा है, वो बंगाली है, उसको बीमारी है, उसको तकलीफ है, उसने अपनी मेडिसिन मंगवाई। दूसरा एक बंदा है, उसने अपनी मेडिसिन मंगवाई। तीसरा एक बंदा है, उसने अपनी मेडिसिन मंगवाई, और जो बंदा आ रहा था बांग्लादेश से, वो अपनी मेडिसिन लेकर आया, उसने इतनी सारी मेडिसिन लेकर आ गया, और सब लोगों ने अपने लिए 1-1 साल की मेडिसिन मंगवा ली बांग्लादेश से। अब वो अच्छी खासी मेडिसिन थी, पाकिस्तानी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की मेडिसिन होगी, वो बैग में डाल के ले आया, दुबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं, बांग्लादेश के हैं, उनका वो दामाद है मेरा ख्याल है, जेल में डाल दिया उन्होंने। भाई बोला तू ये गलत लाया, गैर कानूनी है, उन्होंने मुझे बताया, मैंने देखा नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि जेल में डाल दिया है। फिर ये गए, भाग दौड़ करी, उसको छिड़वाने की, जुर्माना उर्माना जो लगा वो उन्होंने, इतनी ज्यादा मेडिसिन लानी नहीं चाहिए, 1 महीना 2 महीना, हद है 3 महीना, और वो भी अपनी, दूसरे के लिए ला रहे हो थोड़ी सी ले आओ। वो बोले इतनी सारी ले आ, उसको बोले माफ कर दे यार, एयरपोर्ट में पकड़ा जाऊंगा, मैं अंदर हो जाऊंगा, तेरा कुछ नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिला होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। तो मैं इसलिए कुछ मसले मसाइल की तरफ निशानदही करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा कभी भी मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ, किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, किसी की बुराइयां कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि हमारे अंदर, हम लोगों में बेहतरी आ जाए, हमारे मुल्क में बेहतरी आ जाए, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उसमें बेहतरी आ जाए, हमारे मुल्क के जो इदारे हैं उनमें बेहतरी आ जाए, हमारे हमारे मुल्क की इज्जत बढ़े, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़े, और हम लोग अपने आप को बेहतर बेहतर महसूस करें। हमारे ग्रीन पासपोर्ट का जो जो लेवल है, जो मयार है, जो नंबर है, जो आलमी रैंकिंग है, उसमें वो बेहतर हो जाए, अच्छी पोजीशन पे आ जाए।
मैं इसके लिए दुआ भी करता हूँ, मैं इसके लिए बात भी कर रहा हूँ और मुझसे जो हो सकेगा मैं कोशिश भी करूँगा। बाकी सबको अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।